फ्रेंड, जैसा कि आपको मेरे थंबनेल पर ही दिख गया है कि मैंने यहाँ पर साफ साफ कहा है कि अगर आपका जो है वीर्य पतला हो गया है, उसके अंदर शुक्राणु की संख्या कम हो गई है, तो जी हाँ, 10 दिन में, जी आपने बिल्कुल सही सुना, 10 दिन में ही आप अपने वीर्य में शुक्राणुओं की संख्या बढ़ा सकते हो, उसमें अच्छा खासा इम्प्रूवमेंट ला सकते हो। इसके लिए आपको वीडियो पूरी देखनी होगी और वीडियो को केवल देखना ही नहीं है, जो चीज़ें मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ उसको आपको फॉलो भी करना है। अगर आपने मेरी यहाँ पर जो चीज़ें मैंने बताई उसको रेगुलर फॉलो कर लिया तो केवल 10 दिन के अंदर आप देखेंगे कि आपके सीमेन में स्पर्म की क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों में अच्छा खासा इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। फ्रेंड, मेरा नाम नवनीत है और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मेडिसिन एंड बायोलॉजी में। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अगर आपको पसंद आती है, यूजफुल लगती है, तो आप इसको अपने फ्रेंड के साथ में शेयर करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। आजकल जो इनफर्टिलिटी के केस आ रहे हैं उसमें में से 40% केसेस आप ऐसे देखेंगे जिसमें इनफर्टिलिटी का सबसे बड़ा कारण है पुरुषों के सीमेन में स्पर्म की क्वांटिटी कम होना। और ये बहुत बड़ा कारण है, यानी कि 10 में से 3 या 4 पुरुष ऐसे हैं जिनका वीर्य पतला है, उनके वीर्य में शुक्राणुओं की संख्या कम है, जिससे कि जो महिलाएं हैं वो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही हैं। और अगर किसी तरीके से महिलाएं जो है प्रेग्नेंट हो भी गई तो उनका बार बार मिसकैरेज होता है। क्यों? क्योंकि वीर्य में शुक्राणुओं की संख्या कम है। अब पुरुषों में ये समस्या लगातार बढ़ती क्यों जा रही है, तो उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है पॉल्यूशन, और पॉल्यूशन हर जगह मिला हुआ है। इसके साथ ही साथ जो है हमारी लाइफस्टाइल में भी बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं, और इसके अलावा हमारे खाने पीने में भी बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं। खाने पीने में हम बहुत ज़्यादा जंक फूड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके कारण जो है बहुत सारी समस्याएं पैदा होने लगी हैं। इसके अलावा वर्कलोड का बहुत ज़्यादा होना और वर्कलोड ज़्यादा होने की वजह से स्ट्रेस में रहना, ये बहुत बड़ा कारण होता है पुरुषों के सीमेन में स्पर्म की क्वांटिटी का कम होने का कारण है। आजकल आपने भी देखा होगा कि जो बड़े बड़े शहरों में लोग रहते हैं, कारपोरेट कल्चर को फॉलो करते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं वर्कलोड की वजह से। वो घर में भी आते हैं तो भी जो है अपने कामकाज की बातें सोचते रहते हैं। इस स्ट्रेस की वजह से जो है आजकल जो पुरुषों में ये जो वीर्य के पतले होने की जो सीमेन है उसमें स्पर्म की क्वांटिटी कम होने का एक बहुत बड़ा कारण होता है। आज की इस वीडियो में हम कारण की बात नहीं करेंगे, क्योंकि कारण कुछ भी हो सकता है। तो हम यहाँ पर उस चीज़ से छुटकारा कैसे पाए उसकी बात कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं जो ये कारपोरेट कल्चर है, और कारपोरेट में भी जब से ये कोरोना आया, कोरोना के बाद में वर्क फ्रॉम होम का कल्चर बहुत ज़्यादा बढ़ गया। और वर्क फ्रॉम होम में हम ज़्यादातर देखते हैं जो पुरुष होते हैं वो लैपटॉप को अपनी गोद में रखकर काम करते हैं। और लैपटॉप को गोद में रखने से क्या दिक्कत होगी, तो आप देखिए जो आपके टेस्टिस होते हैं वो आपके शरीर से बाहर होते हैं। आपकी जो 2 गोलियां हैं उनको टेस्टिस बोलते हैं, और यही टेस्टिस जो होते हैं ये स्पर्म का प्रोडक्शन करते हैं, शुक्राणु बनाते हैं। अब ये भगवान ने जो ये दोनों गोलियां हैं उसको आपके शरीर से अलग क्यों बनाया, उसके पीछे कारण ये होता है कि जो आपका टेस्टिस होता है उसका टेम्परेचर आपकी बॉडी टेम्परेचर से हमेशा 2 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है। और आप ने भी ये गौर किया होगा कि कभी कभी आप देखेंगे कि आपकी जो टेस्टिस होते हैं, जो दोनों गोलियां होती हैं, वो मूवमेंट करते हैं ऊपर नीचे। तो इसका कारण क्या होता है? इसका कारण ये होता है कि जब भी आपकी बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो ये गोली आपके शरीर से दूर जाती है, और जब भी आपकी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो कम होता है तो ये गोलियां आपके शरीर के पास में आती हैं। तो अगर टेस्टिस का टेम्परेचर आपकी बॉडी की टेम्परेचर के बराबर हो गया या फिर इससे ज़्यादा हो गया तो टेस्टिस जो है वो स्पर्म का प्रोडक्शन बहुत कम कर देगा, जिससे कि आपके जो सीमेन है उसमें स्पर्म की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, आपका वीर्य पतला हो जाएगा, और फिर आप जो है बच्चे पैदा करने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। फिर आपको बहुत सारा ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। आप भी गौर करेंगे कि जो लोग ज़्यादा गर्म जगह पर रहते हैं उनमें भी ये काफ़ी ज़्यादा समस्या पाई जाती है कि उनका जो वीर्य होता है उसमें शुक्राणुओं की संख्या कम होती है। तो आप भी ये चीज़ ध्यान रखें कि आप बहुत देर तक जो है लैपटॉप को
या मोबाइल को अपने प्राइवेट पार्ट के आसपास में ना रखें। दूसरी बड़ी चीज आपको ये करनी है कि अगर आप बहुत ज्यादा टाइट अंडरवियर या टाइट अंडर गारमेंट्स पहनते हैं तो उसको कम करिए। इसके पीछे भी कारण वही है कि जब आप बहुत ज्यादा टाइट अंडर गारमेंट्स पहनते हो तो फिर आपके जो टेस्टिस हैं वो आपकी बॉडी से अटैच रहते हैं। इससे आपका जो टेस्टिस का टेम्परेचर है वो आपके बॉडी टेम्परेचर के आसपास में आ जाता है, जिससे फिर टेस्टिस आपका जो स्पर्म का प्रोडक्शन है वो कम कर देता है। तो आप जो है बहुत ज़्यादा टाइट अंडरगारमेंट्स का इस्तेमाल करना बंद कर दें। सीमेन में स्पर्म की क्वांटिटी कम हो जाने का एक बड़ा कारण जो हम फिजिकल एक्टिविटी एकदम ना के बराबर कर दिए हैं, हम करते ही नहीं है, उसकी वजह से भी ये एक बहुत बड़ी समस्या पैदा हो रही है। और जो लोग ऑफिस रेगुलर जाते हैं और ऑफिस में भी वो चेयर पर जो है 8-8, 10-10 घंटे, 12-12 घंटे बिताते हैं, तो ऐसे में वो भी जो है खाते तो रहते हैं पर वो फिजिकल एक्सरसाइज तो करते ही नहीं है। तो ऐसे में जो उनकी बेली होती है, बेली पर फैट जो है धीरे धीरे करके बढ़ता चला जाता है। जो हमारे पेट पर जो चर्बी दिखती है बेसिकली ये एडिपोज टिश्यूज होते हैं, और ये एडिपोज टिश्यूज जो होते हैं ये एस्ट्रोजन का प्रोडक्शन करते हैं। और जब पुरुषों में एस्ट्रोजन का लेवल जो है वो बढ़ने लगेगा तो फिर टेस्टोस्टेरोन का लेवल डाउन होने लगेगा, और जब टेस्टोस्टेरोन का लेवल डाउन होगा तो फिर जाहिर सी बात है जो स्पर्म का प्रोडक्शन है वो कम होने लगेगा। तो आप अपने लिए समय निकालिए, फिजिकल एक्सरसाइज में कम से कम आधे घंटे से लेके 1 घंटे आप पर डे दीजिए, अपने शरीर को दीजिए। इससे ना केवल आपकी स्पर्म की क्वालिटी क्वांटिटी ही बढ़ेगी बल्कि इससे आपके परफॉर्मेंस पे भी जबरदस्त इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। आपको अपने खाने पीने में भी काफ़ी ज़्यादा बदलाव करना पड़ेगा। खाने पीने में आपको चीनी बहुत ज़्यादा अगर आप यूज़ करते हो तो उसको अपने खाने पीने से धीरे धीरे करके कम करना पड़ेगा। मैदे से बनी चीज़ें आप बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो उसको धीरे धीरे कम करना पड़ेगा। चावल अगर आप बहुत ज़्यादा खाते हैं तो उसको कम करना पड़ेगा। यानी कि कार्बोहाइड्रेट आपको अपने डाइट में कम करना पड़ेगा और प्रोटीन को बढ़ाना पड़ेगा। और बहुत सारे फूड्स ऐसे आते हैं जिसके अंदर लाइकोपीन, ओमेगा 3 फैटी एसिड, कोएंजाइम क्यू, विटामिन सी, जिंक, ये सारी चीज़ें भरपूर मात्रा में पाई जाती है, तो उसको आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। अगर मैं कुछ एग्जांपल बताऊं तो आप टोमेटो का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा बीट रूट में ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे अमाउंट में पाई जाती है, ब्रोकली में पाई जाती है। इसके अलावा जो ड्राई फ्रूट्स आते हैं उनमें ये सारी चीज़ें पाई जाती है, साथ ही में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी भी पाई जाती है। तो ये आपकी बॉडी में क्या करेंगे कि ये कार्बोहाइड्रेट के लेवल को डाउन करेंगे और प्रोटीन के लेवल को बढ़ाएंगे, साथ ही साथ में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी भी रखते हैं। तो इन सारी चीज़ों की वजह से आपकी जो टेस्टिस है वो स्पर्म का प्रोडक्शन धीरे धीरे करके बढ़ा देंगे, और 10 दिन के अंदर ही अगर आप ये दोनों चीज़ें फॉलो करेंगे तो आपको अच्छा खासा इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। इसके अलावा कुछ आयुर्वेदिक प्रिपरेशंस भी हैं जो कि आप में स्पर्म की क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों में अच्छा खासा इम्प्रूवमेंट लाते हैं। तो इसमें एक चीज़ है अश्वगंधा, जो कि अगर आप पर डे 675 ग्राम ले रहे हैं और लगातार आपने 3 से 6 महीने इसका इस्तेमाल कर लिया तो आप में स्पर्म की क्वांटिटी में ज़बरदस्त इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। इसके साथ ही साथ अश्वगंधा की एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी ये होती है कि ये स्ट्रेस लेवल को डाउन करती है। तो स्ट्रेस का लेवल डाउन होगा तो आप में जो स्पर्म है उसकी क्वांटिटी बढ़ेगी, और स्ट्रेस जैसे मैंने पहले ही बताया बहुत बड़ा कारण होता है आजकल पुरुषों में जो दुनिया भर की समस्या हो रही है उसका एक कारण होता है। इसके साथ ही साथ शिलाजीत जो है, शिलाजीत में बहुत सारे मल्टीविटामिन और मल्टी मिनरल्स पाए जाते हैं। तो मल्टीविटामिन और मल्टी मिनरल्स की वजह से अगर पुरुषों में स्पर्म की क्वांटिटी डाउन हो रही है तो वो फिर नहीं होगी। इसके अलावा मेथी का दाना बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है और ये जो है स्पर्म की क्वांटिटी में अच्छा खासा इम्प्रूवमेंट लाता है। तो मेथी के दाने को आप पानी में उबाल कर उसका पानी जो है रेगुलर इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि आप में अच्छा खासा इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें जो मैंने यहाँ पर बताई, अगर आप ये रेगुलर फॉलो करना शुरू कर दें तो आप भी देखेंगे कि आपको ये जो वीर्य पतला होने की समस्या है, बार बार जो है मिसकैरेज की समस्या हो रही है आपकी वाइफ के साथ में, आपके पार्टनर के साथ में, ये सारी चीज़ें ना धीरे धीरे करके बंद हो जाएंगी। और इसके साथ ही साथ बहुत सारे लोग जो है स्मोकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं। स्मोकिंग को आपको अवॉइड करना होगा, बंद करना होगा। और अगर आप बहुत ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम करते हैं तो आपको अल्कोहल को कम करना पड़ेगा। अगर आपने ये सारी चीज़ें कर लिए तो फिर आप में ज़बरदस्त इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। और फ्रेंड, आशा करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।